नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एपीएस संचालक हैं या सीएससी वीएलडी हैं तो निश्चित है कि आपको भी 1 जनवरी का बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि 1 जनवरी आएगा, यूआईडीआई की तरफ से कोई शानदार नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा जिससे हम लोगों की डिवाइस रिलेटेड सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन बड़ा चिंता की बात है कि दोस्तों अभी तक यूआईडीआई की तरफ से किसी टाइप का कोई नोटिफिकेशन नहीं आउट किया गया है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन के अनुसार 31 दिसंबर को L0 टाइप की डिवाइसों के बंद होने का भी आदेश था। वो डिवाइसें भी नहीं बंद हुई हैं, वो चल रही हैं। लेकिन L1 डिवाइस का जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद पड़ा हुआ है पिछले 2 महीने से। जिनके पास L1 डिवाइस है वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके पास L0 डिवाइस है, जिनका रिचार्ज समाप्त हो गया है, वो सस्पेंस में पड़े हुए हैं कि हम रिचार्ज करें या ना करें। कब आदेश आ जाए कि L0 बंद हो जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि यूआईडीआई, एनपीसीआई इत्यादि का कहना है कि जो L0 टाइप की डिवाइसें हैं अब वो सेफ नहीं है, वो क्लोन को एक्सेप्ट करती हैं और फ्रॉड होने के चांसेस बने हुए हैं। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम L0 में है तो यूआईडीआई क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा है? और जो मार्केट में इतने सारे लोग अपने बिजनेस को ठप करके बैठे हुए हैं, उनका बिल्कुल भी एपीएस बिजनेस चल नहीं पा रहा है, उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकालने के विषय में कोई सोच ही नहीं रहा है। देखिए, यहाँ पर हम एपीएस कंपनियों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि एपीएस कंपनियों के बस में ये चीज नहीं है। ठीक है, ये टेस्टिंग का काम है, ऑथेंटिकेशन का काम है, ये यूआईडीआई के जिम्मे पे है। यूआईडीआई जब इसको टेस्ट करके पास करेगा उसके बाद ही मार्केट में L1 का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो एपीएस कंपनियां हैं वो भी कहीं ना कहीं यूआईडीआई के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही हैं। जब तक उनके पास यूआईडीआई की तरफ से कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक वो किसी भी टाइप का कोई मैसेज नहीं डाल पाएंगी। ठीक है, तो एपीएस कंपनियों के ऊपर डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है कि उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा। आपको खंगालते रहना है यूआईडीआई की साइट को। ठीक है, मैंने अभी भी यूआईडीआई के साइट पे सर्च किया और देखा, वही ओल्ड नोटिफिकेशन अभी भी मौजूद है, जबकि आज हो गया 2 जनवरी 2025 का दिन। ठीक, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल समझ लीजिए कि चिंता नहीं है किसी की कि किसी का बिजनेस चल रहा है या डूब रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि लगभग 30 से 40% एपीएस संचालक बेचारे ऐसे हैं जो कि L1 डिवाइस ले चुके हैं, उनका L0 का रिचार्ज समाप्त हो चुका है और वो बिल्कुल भी बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग फेस ऑथेंटिकेशन का यूज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपका बिजनेस सही तरीके से कुछ समय तक के लिए रन करता रहे और थोड़ा सा इनकम आपकी बनी रहे। और यदि आपके पास L0 डिवाइस है, उसका रिचार्ज समाप्त हो गया है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि कभी भी डेडलाइन आ सकती है तो आपकी L0 एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और ये भी नहीं कहूंगा कि अभी आप लोग L1 डिवाइस लें, अभी आप लोग L1 डिवाइस को भी परचेज मत कीजिए। अब क्या होगा टेस्टिंग में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पिछले 9 महीने से यहाँ पर L0 की डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, वो भी 3-3 महीने के लिए। अगर 6 महीने या 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती, क्योंकि जिनका रिचार्ज समाप्त हो जाता वो लोग रिचार्ज कर लेते अपना और काम चलता रहता। अब 3-3 महीने के लिए यहाँ पर डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है बंद हो जाए। ठीक है, इसी वजह से हमारे बहुत सारे जो रिटेलर भाई हैं जिनके पास L0 टाइप की डिवाइस है वो अपना रिचार्ज भी नहीं कर रहे हैं। तो परेशानी की समस्या तो बनी है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग तब तक फेस स्कैन के माध्यम से अपना एईपीएस का जो बिजनेस है वो थोड़ा से रन करने की कोशिश कीजिए, और बाकी सभी के लिए फेस स्कैन से तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, बैंक में जो भी डिवाइसेस हैं या जो मिनी ब्रांच वाले सीएसपी हैं, उनके पास जो डिवाइसेस हैं वो सही तरीके से चल रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। केवल यहाँ पे सीएससी वीएलई जो आपके प्राइवेट एप्लीकेशन के माध्यम से एईपीएस बैंकिंग का काम करते हैं, उन्हीं के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। ठीक है, तो किसी तरीके से आप लोग कुछ समय तक एडजस्ट कीजिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंचाने की कोशिश निश्चित ही करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कल से लगभग हजारों मैसेज, हजारों कमेंट आ चुके हैं व्हाट्सएप पर। अब उनको मैं जवाब देते देते भी थक गया हूं।
तो दोस्तों आप लोग कुछ समय तक के लिए थोड़ा से वेट कीजिए, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश निश्चित ही करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।